आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का रक्त कितने प्रकार के होते हैं समझेंगे, है ना। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त का मतलब क्या होता है। रक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। ब्लड, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह ए, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, जिसे सर्वग्राही कहते हैं। और इस सर्वग्राही का अर्थ हुआ ये सभी से रक्त ले सकता है, ये भी जिसका रक्त रहेगा। रक्त समूह ओ, सर्वदाता। अब हम लोग समझते हैं ये भी सर्वग्राही क्या है और सर्वदाता क्या है। तो सर्वग्राही का अर्थ होता है किसी से रक्त लेना, और सर्वदाता का अर्थ होता है किसी को रक्त देना। लेकिन दे सकते हो कब और ले सकते हो कब रक्त को, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी से भी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखो क्या है, जिसका यानी बॉडी स्वस्थ है, कोई दवा नहीं खा रहा है, कोई बीमारी से पीड़ित नहीं है, और एज का भी इसमें ध्यान रखना होता है। मतलब 18 से लगभग वही 50-60 के लगभग एज होना चाहिए, और शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और वज़न का भी इसमें वैल्यू रखा जाता है, तो वज़न कम से कम 40 से 45 केजी का वज़न होना चाहिए। और अगर एक बार देना चाहता है और दोबारा अगर ब्लड को कोशिश करके देना चाहता हो, अगर दोबारा एक बार दे दिया फिर दोबारा देना चाहता है, तो लगभग 3 महीनों का गैपिंग होना चाहिए। और जिस टाइम ब्लड को दान दिया है, मतलब कि दिया है, उस टाइम लगभग 4 से 5 घंटे तक कोई शारीरिक काम नहीं करना है। धन्यवाद, जय हिंद।